हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं कॉनिकॉइड। तो कॉनिकॉइड में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टर स्फीयर और नॉर्मल इक्वेशन। तो सबसे पहले आ रहा है डायरेक्टर स्फीयर। डायरेक्टर स्फीयर क्या है हमारा? टू फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन टू द सेंट्रल कॉनिकॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया है? सेंट्रल कॉनिकॉइड। फिर हमने क्या किया? ये क्या करें? थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन। तो सबसे पहले हमने वन टेंजेंट प्लेन हमने लेट किया है कि लेट वन ऑफ द थ्री परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन टू वन बी। वन क्या है हमारा? L1x प्लस M1y प्लस N1z इज इक्वल टू P1। ठीक है, जब हमारा सेंट्रल कॉनिकॉइड ये है तो इन तीन में से हमने कोई एक टेंजेंट प्लेन यहाँ पे लेट किया है। जो सेंट्रल कॉनिकॉइड ये होगा और टेंजेंट प्लेन ये है, तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या थी? L1 स्क्वायर बाई ए प्लस M1 स्क्वायर बाई बी प्लस N1 स्क्वायर बाई सी इज इक्वल टू P1 स्क्वायर। तो यहाँ से P क्या आ जाएगा हमारा? दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ L1 स्क्वायर बाई ए प्लस M1 स्क्वायर बाई बी प्लस N1 स्क्वायर बाई सी। ठीक है, अब जो सेकंड इक्वेशन है हमारी L1x प्लस M1y प्लस N1z इज इक्वल टू P1। तो यहाँ पे हम किसकी P1 की वैल्यू रख सकते हैं? P1 क्या हमारा? ये यहाँ से। ठीक है, तो क्या आ गया? L1x प्लस M1y प्लस N1z इज इक्वल टू रूट ऑफ L1 स्क्वायर बाई ए प्लस M1 स्क्वायर बाई बी प्लस N1 स्क्वायर बाई सी। हमने यहाँ पे क्या रख दिया? P1 की वैल्यू। ठीक है, ये हमने एक टेंजेंट प्लेन के लिए सोल्व कर लिया है। इसी तरह से हमने सेकंड टेंजेंट प्लेन लेट किया और थर्ड, तो उनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? L2x प्लस M2y प्लस N2z इज इक्वल टू रूट ऑफ L2 स्क्वायर बाई ए प्लस M2 स्क्वायर बाई बी प्लस N2 स्क्वायर बाई सी। थर्ड आ जाएगा हमारा L3x प्लस M3y प्लस M3z N3। ठीक है, प्लस M3z इज इक्वल टू रूट ऑफ L3 स्क्वायर बाई ए प्लस M3 स्क्वायर बाई बी प्लस N3 स्क्वायर बाई सी। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? लोकस। तो हम यहाँ से L1 M1 N1 L2 M2 N2 और L3 M3 N3 को क्या करना है? हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया? इन तीनों इक्वेशंस को, ठीक है, इनका स्क्वायर करके और इन तीनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर किया। जब इन तीनों इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो पहले इस साइड का लेंगे हम, तो यहाँ से इन तीनों से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का कॉमन आएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू क्या? L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर L3 स्क्वायर, फिर किसका? वाई स्क्वायर का M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर M3 स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर का N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर और N3 स्क्वायर। ठीक है, इनका जो हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमने क्या ले लिया? ये कॉमन ले लिया। फिर हमने किसकी? 2xy की टर्म ली और उसके बाद yz की और उसके बाद zx की टर्म। ठीक है, फिर इक्वल में हमारे पास क्या है? यहाँ पे रूट तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे इनका रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म से क्या लिया? 1/a, सेकंड से 1/b और थर्ड से 1/c। हमने क्या ले लिया? इसमें कॉमन ले लिया, 1/a 1/b और 1/c। तो L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर L3 स्क्वायर M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर M3 स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर और N3 स्क्वायर का सम। ठीक है, तो अब L1 L2 L3 M1 M2 M3 और N1 N2 N3 क्या हमारे? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन है, तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम क्या होता है? 1 और अदर के साथ मल्टीपल क्या होती है? सेम के साथ मल्टीपल और उनका सम, यानी कि स्क्वायर का सम क्या होगा हमारे? 1 और अदर के साथ जब मल्टीप्लिकेशन आ गई तो वो क्या होगा? 0। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर का सम 1 और अदर जो है वो क्या हो जाएंगे? 0। तो यहाँ भी क्या है? स्क्वायर का सम, तो ये हो जाएगा 1/a 1/b और 1/c। ठीक है, इसको हम कंप्लीट को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b 1/c। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। दिस रिप्रेजेंट ए सेंटर क्या है? ओरिजिन। ठीक है, विच इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द कॉनिकॉइड। दिस स्फीयर इज कॉल्ड द डायरेक्टर स्फीयर ऑफ द कॉनिकॉइड। ठीक है, तो ये होगा हमारा डायरेक्टर स्फीयर। अब चलते हैं हम नॉर्मल पे। तो फर्स्टली हमारा नॉर्मल होता क्या है? नॉर्मल एट एनी पॉइंट P of a surface is the straight line passing through P
एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन एट पी। तो जैसे कोई भी हमारा सरफेस है तो उस सरफेस से हमारा जो टेंजेंट प्लेन जो है जिस पॉइंट से पास हो रहा है उस पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन जो पास होगी वो क्या होगी, नॉर्मल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं नॉर्मल इक्वेशन। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट x1 y1 z1 ऑफ दिस इलिप्सॉइड के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे इलिप्सॉइड गिवन है और x1 y1 z1 के पॉइंट से जब हमारी पास हो रहा है तो उसके लिए टेंजेंट प्लेन इक्वेशन क्या होगी इस इलिप्सॉइड की, x1 बाई ए स्क्वेयर प्लस y1 बाई बी स्क्वेयर प्लस z1 बाई सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से इसके जो नॉर्मल के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, x1 बाई ए स्क्वेयर, y1 बाई बी स्क्वेयर और z1 बाई सी स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x1 y1 z1 के लिए x माइनस x1 बाई ए स्क्वेयर, y माइनस y1 अपन y1 बाई बी स्क्वेयर, z माइनस z1 अपन z1 बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह से हमने एक एग्जांपल सॉल्व कर ले हैं इसी बेस नॉर्मल पे कि नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑफ द लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीट द प्रिंसिपल प्लेन इन G1 G2 G3 शो दैट PG1 PG2 PG3 का जो रेशियो है वो क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे G1 G2 G3 जो है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेन गिवन है। तो हमने क्या मान लिया, प्रिंसिपल प्लेन जो फर्स्ट है एक्स ओ वाई G1 वाई और जेड G2 और जेड ओ एक्स G3, ये 3 हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेन किसके लिए, जो गिवन इलिप्सॉइड इक्वेशन है उसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए जब हमारे पास ये इलिप्सॉइड इक्वेशन है और जो पॉइंट है इस पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 z1 से टेंजेंट, तो उसके लिए जो नॉर्मल है वो क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन पी x1 बाई ए स्क्वायर, वाई माइनस y1 अपॉन पी y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन पी z1 बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू r। ठीक है, इसको हमने r यहाँ पे लेट किया है, दिस इज द से, तो r क्या हो गया हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम द पॉइंट p ऑफ x1 y1 z1 से। ठीक है, तो एनी पॉइंट ऑन दी नॉर्मल टू इज क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से उधर गया तो x1 इज इक्वल टू x1 प्लस में पी x1 बाई ए स्क्वायर इंटू आर, और नेक्स्ट से सेकेंड और लास्ट को इक्वल होते पी y1 प्लस पी y1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू आर, और लास्ट टू को इक्वल रखा तो आ गया हमारे पास z1 प्लस पी z1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू आर। तो सबसे पहले हमने लिया कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, वाई ओ जेड प्लेन में। ठीक है, किस प्लेन में, जो x1 का जो पॉइंट होगा वो किस में होगा, वाई ओ जेड प्लेन में। वाई ओ जेड प्लेन में है तो यानी कि x क्या है, वाई ओ जेड प्लेन में x क्या होगा हमारा 0 होगा, तो यहाँ से x 0 होगा तो ये पॉइंट क्या हो गया 0, यानी कि x1 प्लस पी x1 बाई स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू 0। x1 इसमें से कॉमन लिया तो 1 प्लस पी बाई ए स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू 0, x1 तो 0 होगा नहीं, तो यहाँ से हमारे पास r इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस ए स्क्वायर बाई p। तो ये क्या है हमारे पास वाई ओ जेड प्रिंसिपल प्लेन p G1, तो p G1 आ गया हमारे पास माइनस ए स्क्वायर बाई p। ठीक है, सिमिलर लिया हमने यहाँ पे एक्सओ जेड प्लेन में लाई करेगा तो वहाँ पे y इज इक्वल टू 0, y 0 रखा तो PG2 आ गया हमारे पास माइनस बी स्क्वायर बाई पी। सिमिलरली एक्स ओ वाई प्लेन में जब हमारे पास लाई करेगा तो वहाँ पे क्या होगा z इज इक्वल टू 0, तो PG3 इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर बाई पी। हमें क्या चाहिए इन तीनों का रेशियो, तो PG1 PG2 और PG3 रेशियो माइनस सी स्क्वायर बाई पी माइनस बी स्क्वायर बाई पी और माइनस सी स्क्वायर बाई पी, इनको कहाँ रखा रेशियो में, तो p क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल और तीनों का क्या हो जाएगा माइनस भी कैंसिल, तो ये किसके इक्वल है ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है तो उसमें हम इस चीज़ का यूज करेंगे जो हमने PG1 PG2 और PG3 जो वैल्यू फाइंड आउट की है इसका। ठीक है,
उसमें सेकंड पार्ट में ये क्या कह रहा है कि Pg1 स्क्वायर प्लस Pg2 स्क्वायर प्लस Pg3 स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। तब हमें वहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, लोकस ऑफ P। ठीक है, तो ये गिवन कंडीशन है, तो हमने यहाँ पे रख दी Pg1 माइनस ए स्क्वायर बाई पी इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी इसका स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर बाई पी का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो यहाँ से पूरे में से 1 बाई पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस A4 प्लस B4 प्लस C4 उधर लेके गए तो हमारे पास क्या आ गया, 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन A4 प्लस B4 प्लस C4। तो यहाँ पे P हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि सेंट्रल कोनिकॉइड है तो कहाँ से, ओरिजिन से जो टेंजेंट प्लेन है वहाँ तक। तो जो वो कहाँ से पास हो रहा है हमारा टेंजेंट प्लेन, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगी, क्या बचा इधर, -1 अपॉन रूट ऑफ x1 बाई ए का स्क्वायर होल स्क्वायर y1 बाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर z1 बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोथ साइड क्या कर दिया हमने, रूट किया और क्या कर दिया इसका रेसिप्रोकल, तो 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर बाई A4 प्लस y1 स्क्वायर बाई B4 प्लस z1 स्क्वायर बाई C4। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 1 बाई पी स्क्वायर की इक्वल है, ये भी 1 बाई पी स्क्वायर, तो यानी ये दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या होंगे यहाँ पे इक्वल। तो यहाँ पे आ गया x1 स्क्वायर बाई A4 प्लस y1 स्क्वायर बाई B4 प्लस z1 स्क्वायर बाई C4 इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई A4 प्लस B4 प्लस C4। तो दिस इज x1 y1 जोड़ के क्या है हमारा लोकस, तो x स्क्वायर बाई A4 प्लस y स्क्वायर बाई B4 प्लस z स्क्वायर बाई C4 इक्वल टू के स्क्वायर बाई A4 प्लस B4 प्लस C4। आल्सो जो P है वो कहाँ लाई कर रहा है, जो हमारी इलेप्ट साइड इक्वेशन है वहाँ पे, तो हेंस द लोकस ऑफ P इज द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलेप्ट साइड इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन। ठीक है, अब आता है हमारा नंबर ऑफ नॉर्मल्स। तो नंबर ऑफ नॉर्मल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, टू प्रूव दैट देर आर 6 पॉइंट्स ऑन एन इलेप्साइड द नॉर्मल एट विच पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन इलेप्साइड है वो हमारा गिवन है। ठीक है, और नॉर्मल हमने किससे लिया, एट पॉइंट x1 y1 z1 से, तो क्या होगा हमारा x माइनस x1 बाई x1 बाई ए स्क्वायर, वाई माइनस y1 अपॉन y1 बाई बी स्क्वायर, z माइनस z1 अपॉन z1 बाई सी स्क्वायर। तो ये क्या करे, इसने एक पॉइंट हमारे पास गिवन दिया है कि जो नॉर्मल है वो कहाँ से पास हो रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा से। तो इस नॉर्मल को हम कहाँ से पास करवा देंगे, अल्फा बीटा और गामा पॉइंट से। तो अल्फा माइनस x1 अपॉन x1 बाई ए स्क्वायर, बीटा माइनस y1 अपॉन y1 बाई बी स्क्वायर, गामा माइनस z1 अपॉन z1 बाई सी स्क्वायर, और इसको हमने मान लिया दिस इज इक्वल टू के। तो हमने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट मेंबर को इक्वल रखा यहाँ पे, तो अल्फा माइनस x1 ये उधर गया तो के x1 बाई ए स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू x1 प्लस के x1 बाई ए स्क्वायर, x1 कॉमन लिया बाई ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस के। तो यहाँ से हमारे पास x1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, x1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर उधर गया तो ए स्क्वायर अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस के। सिमिलरली सेकेंड और लास्ट, थर्ड और लास्ट को इक्वल रखा तो y1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बीटा अपॉन बी स्क्वायर प्लस के, और z1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर गामा अपॉन सी स्क्वायर के। तो यहाँ पे जो x1 y1 z1 जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहे हैं, इलेप्ट साइड, एक वो जो हमारा इलेप्ट साइड है उसमें उस बाउंड्री में लाई कर रहे हैं, उसमें लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 बाई ए स्क्वायर बाई ए, y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, z1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू रख दी, x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर और z1 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, 1 बाई बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बीटा अपॉन बी स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, प्लस 1 बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर गामा अपॉन सी स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन इक्वेशन को क्या कर दिया हमने, x1 y1 z1 की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने ए स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर क्या लिया, कंप्लीट में एलसीएम लिया। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, और जो अपॉन में आया वो उधर जाएगा, 1 के मल्टीपल में आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ पे हमारे पास के की कितनी पावर आएगी, 6 पावर। तो यानी कि हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे 6 नॉर्मल्स फाइंड आउट हो जाएंगे इसके, ठीक है। अब आती है क्यूबिक कर्व थ्रू द फिट ऑफ नॉर्मल्स। तो क्यूबिक कर्व होगी टू प्रूव दैट द 6 feet of the normal which can be drawn from the given point to any left side are the point of intersection of the left side and a certain cubic कर्व। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है लेफ्ट साइड इक्वेशन है। तो जो गिवन पॉइंट है इसमें गिवन पॉइंट वो हमने क्या ले लिया, अल्फा बीटा गामा। और हमने क्या लिया कि जो हमारा जो फुट ऑफ जो नॉर्मल्स है वो कहाँ से जा रहे हैं, x1 y1 z1 बी द फुट ऑफ नॉर्मल फ्रॉम अल्फा बीटा गामा टू 1। देन x1 क्या आया, हमने ये चीज़ें हम पीछे वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट कर चुके हैं। तो x1 क्या था, स्क्वायर अल्फा अपॉन स्क्वायर प्लस के, y1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बीटा अपॉन बी स्क्वायर प्लस के, z1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर गामा अपॉन सी स्क्वायर प्लस के। यहाँ तक हम निकाल चुके हैं। तो x1 y1 z1 क्या हमारे पास यहाँ पे लोकस ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर अल्फा अपॉन स्क्वायर प्लस के, y इज इक्वल टू बी स्क्वायर बीटा अपॉन बी स्क्वायर प्लस के, z इक्वल टू सी स्क्वायर गामा अपॉन सी स्क्वायर प्लस के। k क्या है हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर, और k की कितनी वैल्यूज आई थी वहाँ पे 6 वैल्यू। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व दिस विद एनी प्लेन, ठीक है, एनी प्लेन। तो वो प्लेन हमने क्या लिया, यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। किसी भी प्लेन के साथ एनी प्लेन, u इंटू एक्स ए स्क्वायर अल्फा अपॉन स्क्वायर प्लस के प्लस वी इंटू बी स्क्वायर बीटा अपॉन बी स्क्वायर प्लस के प्लस डब्ल्यू इंटू सी स्क्वायर गामा अपॉन सी स्क्वायर प्लस के और प्लस में डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के और सी स्क्वायर प्लस के क्या लिया, एलसीएम। तो क्या आ जाएगा, यू ए स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के। तो स्क्वायर प्लस के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इसके साथ में बी स्क्वायर प्लस के कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सी स्क्वायर प्लस के, और यहाँ पे प्लस में डी के साथ में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस के इंटू बी स्क्वायर प्लस के और इंटू सी स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो के की कितनी पावर होगी, मल्टीपल में करेंगे तो 1 2 एंड 3। तो के की हमारे पास के की फॉर्म में क्या होगी, क्यूबिक कर्व होगी। तो के की कितनी वैल्यूज फाइंड आउट होंगी, 3 वैल्यूज, ठीक है। तो देन दी कर्व 2 जो सेकंड कर्व है वो क्या कर रही है, मीट द प्लेन 3rd एंड 3 पॉइंट पे। द कर्व 4 जो है इज ए क्यूबिक कर्व, ठीक है। ओके, थैंक यू।